हेलो दोस्तों, 22 जनवरी को हिंदुस्तान में सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया और इस पर हिंदुस्तान के बेबस और मजबूर मुसलमानों ने आवाज उठाई। लेकिन नरेंद्र मोदी की फैशिस्ट हुकूमत ने इन आवाजों को दबा दिया। बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान के मुसलमानों की पहचान थी, जिसे 1992 में इंतहा पसंद हिंदुओं ने मस्मार कर दिया था। इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में दंगे हुए। इनमें 2000 से जायद मुसलमानों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर क्या है बाबरी मस्जिद की तारीख और ऐन मस्जिद की जगह मंदिर क्यों तामीर किया गया और इस पर इस्लामी ममालिक का क्या रिएक्शन रहा, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, मुगलिया सल्तनत के पहले बादशाह अकबर ने हिंदुस्तान को अप्रैल 1526 में फतह किया था, जिसमें हिंदुस्तान का इलाका अयोध्या भी शामिल था, जो आज हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। बादशाह अकबर ने इस इलाके को कंट्रोल करने के बाद वहां मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। इस मस्जिद की तामीर के बाद उन्होंने अपने नाम की मुनासबत उसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया। इस मस्जिद में मुसलमान शुरू से इबादत करते आ रहे थे, लेकिन इंतहा पसंद हिंदुओं ने इस मस्जिद को कभी तस्लीम नहीं किया था। वो इस मस्जिद की जगह मंदिर का मुतालबा करते रहे, क्योंकि वो दावा करते थे कि यहां पर उनके भगवान राम की पैदाइश हुई थी, जो कि सरासर झूठ और साजिश थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए गढ़ा गया। दोस्तों, इसका सियासी मंजरनामा कुछ यूं है कि बड़े सगीर की तकसीम से लेकर 1980 तक हिंदुस्तान पर कांग्रेस और दूसरी सियासी जमातें हुकूमत करती आ रही थी, लेकिन कुछ जमातें सियासी मैदान में बहुत पीछे थीं। उनमें से एक जमात बीजेपी भी थी, जिसे कोई हिंदुस्तानी वोट नहीं देता था। वोट ना मिलने की सूरत में इस जमात ने घटिया सियासत करना शुरू कर दी थी। 1990 में इस जमात ने अपने मंशूर में शामिल किया कि जब वो पावर में आएगी तो बाबरी मस्जिद को मस्मार करके राम मंदिर बनवाएगी। आखिर तकसीम की इस सियासत के नतीजे में 1996 में बीजेपी की हुकूमत आई। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के वजीर आजम बन गए, लेकिन ये एक कमजोर हुकूमत थी जो एक महीना भी ना चल सकी। इसके बाद पामुल्ला भर्ती वेंकटा नरसिम्हा राव हिंदुस्तान के नए वजीर आजम बने। ये भी एक हिंदू इंतहा पसंद सियासतदान थे। इनकी निगरानी में मस्जिद को तोड़ने का मंसूबा तैयार किया गया था। दिसंबर 1992 में इस मस्जिद को हिंदू ने एक जुलूस के दौरान मस्मार कर दिया। इसको लेकर दुनिया भर के मुसलमानों ने एहतजाज भी किया, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत इन एहतजाजात की कोई परवाह नहीं करती और मुसलसल मुसलमानों को ताकत के इस्तेमाल से दबाना जारी रखा। इसके दौरान 2000 से जायद मुसलमानों ने मस्जिद की हुर्मत के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर दी। दोस्तों, इसके बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कोर्ट में जाने का फैसला किया, लेकिन कोर्ट में भी हिंदू के इत्तेहादी जज बैठे हुए थे। आखिर उन्होंने भी अपनी असलियत दिखाई और यकतरफा फैसला सुनाते हुए मस्जिद की अंदरूनी जमीन हिंदू के हवाले कर दी और मस्जिद के बाहर का थोड़ा सा हिस्सा मुसलमानों को दे दिया। लेकिन हिंदू ने इस फैसले को भी तस्लीम नहीं किया और फिर वो दोबारा बेशर्मी से इस फैसले को इंडियन सुप्रीम कोर्ट में ले गए। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले में तंग नजरी से काम लिया और जो फैसला सुनाया वो पहले फैसले से कहीं ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। इस फैसले में अयोध्या में मौजूद बाबरी मस्जिद वाली सारी जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई और मस्जिद को अपनी असली जगह से 25 किलोमीटर दूर बनाने का ऑर्डर दिया और इसके साथ साथ इन किरदारों को भी बाइज्जत बरी कर दिया जिन्होंने मस्जिद को तोड़ा था, जो ये जाहिर करता है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट किस हद तक मुसलमानों के साथ सौतेली मां वाला सलूक कर रही थी। दोस्तों, ये फैसला 2019 में सुनाया गया था।
आज राम मंदिर तो बन के तैयार हो चुका है, लेकिन जो जमीन मस्जिद बनाने के लिए दी गई थी, उस जमीन पर अभी तक इंडियन हुकूमत ने एक ईंट भी नहीं रखी। मस्जिद को मस्मार करने में सबने अपना हिस्सा मिला लिया था, लेकिन हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया था। लेकिन वो भी इस काम में पीछे ना रहे। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने खुद इस मंदिर का इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताह में हिंदुस्तान की अपोजिशन जमातों ने शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने इस इफ्तिताह को सियासी इवेंट करार दिया। दोस्तों, हमेशा किसी भी मजहबी तकरीब में मजहबी लीडर शामिल होता है, लेकिन इस मंदिर के इफ्तिताह में खुद हिंदुस्तान के वजीर आजम ने शिरकत की, जो मुसलमानों के लिए साफ पैगाम है कि हुकूमत हिंदू के साथ है। और जो मोदी की हुकूमत दुनिया भर में सेकुलरिज्म और जमहूरियत का डंडोरा पीटती है, इस मंदिर की तामीर के बाद उसकी असलियत खुलकर सारी दुनिया के सामने आ चुकी है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। दोस्तों, इस मंदिर की तामीर पर न सिर्फ दुनिया भर के मुसलमानों ने आवाज उठाई है, बल्कि हर सियासी और गैर सियासी प्लेटफॉर्म से हिंदुस्तान के बेबस मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद की गई है। पाकिस्तान के मौजूदा निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर को हिंदुस्तानी मुसलमानों की बेबसी करार दिया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बारे में आवाज उठाने को कहा है। पाकिस्तान के वजीर खारजा का बयान तो नरम अल्फाज में है, लेकिन मोदी सरकार मुसलमानों को हिंदुस्तान से मिटाना चाहती है। इसके अलावा OIC ने भी राम मंदिर की तामीर को कंडेम किया है और इस मंदिर की तामीर तक हिंदू रुके नहीं। उन्होंने पहले से ही कोर्ट में और कुछ मसाजिद पर केस कर रखे हैं। उनमें से एक बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में तामीर की हुई मस्जिद गयान वापी है। हिंदू का दावा है कि यहां पर उनका काशी विश्वनाथ मंदिर था, लेकिन उनके पास इस मंदिर का कोई एक भी सबूत मौजूद नहीं है। दोस्तों, हिंदुस्तान के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ अयोध्या में 55 मसाजिद, 22 कब्रिस्तान, 22 मज़ारात और 11 इमाम बारगाहें हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अब मुसलमानों के निशानात मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। अयोध्या वक्फ बोर्ड के सदर मोहम्मद आजम कादरी का कहना है कि राम मंदिर के बाद इंतहा पसंद हिंदू माफिया की निगाहें मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर भी लगी हुई हैं। मुसलमानों के कई कब्रिस्तानों और उनकी जायदादों पर कब्जा माफिया हिंदू तसल्लुत जमा चुके हैं। एक गैर मुल्की जरीदे ने लिखा कि राम मंदिर की मजीद तोसी का इम्कान है, जिसकी जद में मुसलमानों के बहुत से कब्रिस्तान और मकबरे भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी और आप हिंदुस्तान की मजलूम मुसलमानों के बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।